सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है तुझे। तुम इधर आओ, तुम इसको छोड़ो, ये लो बाहर लेके जाओ और उसको बोलो ये उधर दरिया बिछाए जल्दी से। ये शादी नहीं हो सकती। या अल्लाह खैर, क्या कह रही हो तुम? आखिर हुआ क्या है? बहुत बुरा इंसान है वो। कौन बुरा इंसान है? किसके बारे में बात कर रही हो? टेलर की और किसकी? तौबा है लड़की, तुम्हारी ये हरकतें हमारी जान लेके रहेंगी। अरे इतनी सी बात पे इतना बड़ा जुमला कह दिया तुमने, बेवकूफ। इतनी सी बात? क्या हुआ? किसी ने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया? इधर आओ। मैं? हाँ तुम इधर आओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ आओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। फुर्सत मिल गई तुम्हें? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। इतनी देर से क्यों आई हो? सारा दिन मियाँ की मोहब्बत में पड़ी रहती, फिर जब पूरा दिन गुजर जाता है तब आपको शाम को याद आता है कि बहन को भी देखना था। अरे बाबा कहा ना सॉरी। अच्छा अच्छा, माफ किया। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। मेरे लिए? क्या लाई? सरप्राइज। अरे वाह, लेकिन ये तो वो कंगन है ना जो अम्मी ने तुमको दिए थे। हाँ ये हमारे खानदानी कंगन है, ये तुम्हारे लिए थे। मेरी शादी पहले हो गई थी ना इसलिए मुझे दे दिए, लेकिन इसकी असल हकदार तुम हो। नहीं, ये अम्मी ने तुम्हें दिए थे, तुम ही रखो। लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, अब ये तुम्हारे हैं। और देखो ज्यादा मुझे टेंशन देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे कहा मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी, वरना तुम्हें पता है ना। आई नो। पहनूं? हाँ देखो कितने प्यारे लग रहे, अच्छे लग रहे। माशाल्लाह, मैं सबके जाऊं अपनी बहन के। इतनी जोर से। बच्चियों की शादियों के बाद हम कितने अकेले हो जाएंगे। जब तक आप मेरे साथ हैं मैं अकेली नहीं हो सकती। हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बड़ी अधूरी जिंदगी हो जाएगी इनके बगैर। काश आपने वो देखा होता जो अभी मैं देख कर आ रही हूं। इस दौर में कोई किसी का नहीं होता। माँ बाप के चले जाने के बाद औलाद मुंतशिर हो जाती है, लेकिन हमारी बच्चियों का आपस का प्यार इन्हें हमेशा जोड़ के रखेगा। हमारे जाने के बाद कोई तो होगा जो हमारा नाम लेगा। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। देखो कितनी प्यारी लगेगी। इसमें तो आपसे मिल रही है बिल्कुल।
बिल्कुल भी नहीं, खबरदार, इसको पीछे रखो मुझसे। क्या मतलब है? दुल्हन है आप, आपकी शादी होने वाली है, जरा शर्मा ले। अर्श, तुम चुप होने का क्या लोगी, प्लीज बता दो। आपके दूल्हे जैसा प्यारा सा शौहर। खबरदार, वो एक ही है मेरा। वैसे फराज भाई को भी अभी उपटन लग रहा होगा ना? तुम्हारे दिमाग में कुछ शरारत आई है ना? नहीं नहीं नहीं, प्लीज कॉल मत करो। हेलो। हेलो, कैसे हैं फराज भाई? हाँ, अभी अपने दोस्तों से उपटन लगवा रहा था, वो छोड़ के भी आया हूँ। तुम बताओ, खैरियत? तुमने मुझे भी फोन किया? अब क्या करें, हमारे पास तो खिड़की की फैसिलिटी नहीं है। खैर, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपको उपटन तो लगाई जा रही है ना? एक्चुअली मेरी बहन ऑलरेडी इतनी गोरी चिट्टी है कि उनको उपटन लगाने की जरूरत नहीं है, हम फिर भी लगा रहे हैं, लेकिन आपको काफी जरूरत है। अम्मी को देखिए, अम्मी को। अर्श, तुम बहुत तेज हो, बहुत बुरी बात है। अभी देखेगा क्या होगा। हाँ, वैसे ये बात तो है, अरमा है ही इतनी खूबसूरत। आंटी आंटी, फोन। किसका फोन है बेटा? हेलो। अरे अरमा, मैं हूँ फराज, कैसी हो तुम? क्या? अब बेटा मैं सकीना बोल रही हूँ, अरमा की अम्मी। यार ये लड़की ना मुझे फराज मियाँ, ये शादी के दिनों में कहाँ से आ गए? वो हैदर अंकल और फराज भाई हर संडे हमारे साथ नाश्ता करते हैं, आज मेरे बुलाने पे आए। क्या हुआ? बिल्कुल ठीक जवाब दिया आश बेटा तुम। भला मुझे कौन रोक सकता है यहाँ आने से भाई? हैं? तो इसका मतलब ये सारी शरारत तुम्हारी है, हैं? जनाब, हाँ, वैसे भी मेरे एक ही तो बहन हुई हैं। उनको नहीं बुलाऊंगी तो किसको बुलाऊंगी? हैं? क्या? एक ही बहन हुई? अब आप रहने दें, आप प्लीज नाश्ता करें। वैसे मेरे लिए भी ना एक ही साली ठीक है। भाई वो अरमा कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगी क्या? वो तो फराज भाई को देखते ही भाग गई। ऐसी होती हैं अच्छी बच्चियां। जी हाँ, तुम्हारी तरह नहीं होती कि बस टट पड़। देख रहे हैं आप फराज भाई, सब के सब मेरे खिलाफ हैं। आप तो शादी के बाद मेरा साथ देंगे ना? मैं जरा मौका परस्त हूँ, जहां तादाद ज्यादा होगी वहीं पे रहूंगा।
आज तो मजा आ गया नाश्ते के मान से। थैंक यू। अरे हैदर मियां, तुम्हें पता है मेहंदी का सारा खाना भी ये ज़यान ही बनवा रहा है। अच्छा, हाँ भाई। कोई है घर में या नहीं? अरे बीजी, अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय, सारे इधर बैठे हुए हो। अस्सलाम मामूजान। वालेकुम सलाम। भैया नाश्ता करें? हाँ हाँ करती हूँ। अबे जहीर, ये रख के आ जरा कमरे में और सजा के आई हो जरा अच्छी तरह। जा मेरा बेटा। जी अम्मा। ये माइयों वाले दिन लौंडा यहाँ क्या कर रही है? मैं अभी आपको बताता हूँ। वो दरअसल हाय हाय, सारे रिवाज भूल गया क्या? दरिया में डाल दिए सारे रिवाज। माइयों वाले दिन लड़का घर में नहीं आता। अरे आप आए तो सही, मैं आपको बताता हूँ। आइए आइए, इधर से आइए, इधर से। बैठे ना, आप बैठे। फ्रांस जी साहब बैठो प्लीज। अंकल आप बैठिए। आपको पता है कि ये थोड़ी सी गुस्से की तेज है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लीज तुम ये लो ना। अरे भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो, इतना दिखावा जो ना ये अच्छा नहीं होता। बीजी, यहाँ कोई रोज रोज शादियां थोड़ी होनी है। कोई इन बच्चियों की शादियों में अपने अरमान निकालने हैं हमने तो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि किसी की नजर ना लग जाए। देख आजकल लोग हसद करते हैं, खुश नहीं होते, तो मैं नहीं चाहती कि इस खुशी को किसी की नजर लग जाए। बीजी बस आप नजर मत लगाइएगा, बाकी लोगों को हम संभाल लेंगे। हर्ष बेटा, अरे भाई अभी तो मैं घर में एंटर भी नहीं हुई और मेरी ये बेइज्जती हो रही है। अगर मैं इतनी बुरी लगती थी तो मुझे बुलाना ही नहीं था। मैं ऐसे इस खुशी में आ गई। वैसे जा तो मैं अभी भी सकती हूँ, चली जाऊँ। हाँ मैं जाती हूँ। अरे और सही ना गोड़ मारो, मेरा बैग ले आइयो, सामान नहीं निकालियो। बीजी बीजी, मेरी बात तो सुने। कहाँ जा रही हैं आप? बंद नहीं रख सकती, चुप नहीं रह सकती। चलो जाओ अपने कमरे में। अरे सुनिए, ये बात तो सुनिए। कहाँ चली आ रही हैं? अरे भाई बस जाने दे मुझे। अल्लाह के वास्ते। मैंने जहीर को अभी कह देती हूँ कि कल की टिकट ले आए। एक दिन रोक सकता है कि किसी होटल में चली जाऊं? बीजी आप कहीं नहीं जा रही हैं, कहीं नहीं जाएंगी आप, समझे आप? मैं मना कर रहा हूँ जहीर को, कोई टिकट विकट नहीं बनवानी उसने। भाई इतनी बेइज्जती के बाद ना मेरा चला जाना ही बेहतर है। इसमें बेइज्जती क्या बात है बीजी? आपको तो पता ही है कि अर्श की मजाक करने की आदत है। मजाक करने और मजाक उड़ाने में ना बहुत फर्क होता है। चले मुझे माफ कर दें प्लीज। अरे नहीं बीजी, आई एम सॉरी। मैंने अर्श को बहुत डांटा है और वो आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो शर्मिंदा भी है और उसे एहसास भी हो गया है। अरे बेटा सॉरी की जरूरत नहीं है, बस एहसास हो गया ना, इतना ही बहुत है। और हाँ बात सुनियो, जरा अर्श को कहिए जहीर के साथ मेरा सामान तो सेट करवा दे। जा मेरी बेटी। शाबाश, चल भाई चलते हैं। तू ये माने ना, तू ये माने ना। एंड वैसे अगर आप अपने कपड़े साथ ले आती तो हमें तैयार होने के लिए वापस घर नहीं जाना पड़ता। अबे कितने सामान उठा दी, इतनी तैयारी में लगी हुई थी, ये उठाओ वो उठाओ ये करो, मैं भूल गई ना। खैर कोई बात, लेकिन अब आप एक काम कीजिएगा, जल्दी तैयार होइए क्योंकि आज मेहंदी है और अब्बू ने खाने की जिम्मेदारी मेरी लगाई। वैसे ऐसे खुशी के मौके पर सबके चेहरे कितने खिल जाते हैं ना। क्या? बस मैंने भी सोच लिया है, अब मैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। क्योंकि मैं जब भी बीमार होती हूँ तो मेरी वजह से सब बहुत उदास हो जाते हैं और मुझे अपनी बच्ची का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल ख्याल रखना है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप कभी बीमार ना हो। अल्लाह ताला खुद से है। आमीन।
हाय हाय, मुझे बताया था सकीना ने। अच्छा बीजी, एक बात और भी करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल। मैं अपनी वसीयत तब्दील करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी तक और किसी से बात नहीं की। मैं सबसे पहले आपको एतमाद में लेना चाहता था। हाँ हाँ भाई, तेरी मेहनत की कमाई है, जैसे मर्जी तू जो करना है कर। बहुत बहुत शुक्रिया बीजी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू सो मच। आए जहीर, आए कहाँ को मर गया? क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है। एन आर यू ओके? एन आंखें खोलो। एन अम्मा, बुड्ढे ने तुम्हें साफ साफ कह दिया कि वो अपनी वसीयत तब्दील कर रहा है, पर तुमने उसे कुछ नहीं कहा। वे दिल के राज इस तरह बयान नहीं किए जाते। जरा आपको किस तरह हैंडल करना है मैं जानती हूँ, और वैसे भी अभी शादी चल रही है। वो जो भी करेगा ना शादी के बाद ही करेगा। जब तक तू देखियो मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। हाय अम्मा, निकाल लेना, वरना बुड्ढा अपनी जायदाद से हमारा पत्ता ही काट देगा। अगर तू मेरी बात पे अमल कर ले, किसी तरह अर्श को अपने जाल में फंसा ले, फिर तू देख सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। पर तू मुआ ध्यान ही नहीं देता। अम्मा मैं क्या करूं, वो मुझे मुंह ही नहीं लगाती। अबे मर्द बन, मर्द बनेगा तो कोई लड़की तुझे मुंह लगाएगी ना, वरना ऐसे मर्द को कौन लड़की मुंह लगाएगी। और मेरी बात सुन, कोई चक्कर चला के आज तेरे चंगल में फंस जाए। अम्मा मैं कोशिश करूंगा, पर मैं क्या करूं? अबे मुझे मर्द बन, मर्द। पता नहीं जब पैदा हो रहा था मैं फिल्म देखने चली गई थी।